नमस्कार। हरिओम नमस्कार। आज वेस्ट बंगाल पार्ट 6। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जातक के नाते वेस्ट बंगाल क्या क्या हो सकता है या वेस्ट बंगाल की इन फ्यूचर क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। चलिए पूरा का पूरा इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक पहलू को समझते हैं। आज ये चीजें बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। 10th हाउस क्या है इसमें? मार्करी, मून और सन। अकॉर्डिंग टू दिस दसम भाव का राजयोग। दसम भाव मिथुन राशि में जो त्रिग्रही युति बना है, सूर्य, चंद्र और बुध, ये केवल एक सामान्य राजयोग नहीं है। यह जातक के पूरे अस्तित्व को परिभाषित करने वाली एक राजयोग। फिर से देख लीजिए राजयोग। मून, मार्करी, मून और सन, ये इसका D9 चार्ट में क्या कंडीशंस आएगा, थोड़ा सा वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा इसका देखिए D9 चार्ट्स में क्या कंडीशंस आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा थोड़ा। नवमांश चार्ट, ये है नवमांश चार्ट। इस चार्ट के अनुसार आगे का जो मेरा प्रेडिक्शन है वो बता रहा हूं, सुन लीजिए। चार्ट को बीच बीच में दिखाऊंगा। बुध और सूर्य की युति, यहाँ पे देख लीजिए। बुध जो है 29 डिग्री 32 मिनट में बुध अवस्थान कर रहा है और सूर्य 5 डिग्री 6 मिनट पर, लगभग 24 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब है कि बुध पूरी तरह से उदय है और अस्त नहीं है। इसको भद्र योग कहते हैं। यह अत्यंत जीवंत और पूर्ण फल देने वाला एक योग बनाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर फिर दोबारा मैं आपको चार्ट दिखाता हूं तो देख लीजिए। मार्करी नवांश से चार्ट में चला गया कहां? 11th हाउस में। मून, जुपिटर, वेनस दसम भाव में आ गया। मून, जुपिटर, वेनस आ गया दसम भाव में। सूर्य और शनि चला गया कहां? चौथे भाव में, नवांश चार्ट में। मंगल अपना अष्टम भाव को परिवर्तित करके नवांश चार्ट में पंचम भाव में चला गया। यह भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे आप लोगों को संक्षेप में थोड़ी सी और भी चीजें बताना चाहूंगा। देखिए मंगल के साथ जो है प्लूटो बैठा है, तो पश्चिम बंगाल के लोगों में थोड़ी सी मंद बुद्धि, भ्रष्टता आते रहेंगे। माफ कर दीजिएगा, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूं। कहा जाता है प्लूटो जिस घर में बैठता है वहां पे मंद बुद्धि आते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जानबूझ के गलत सरकार को क्यों रखते? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप कमेंट में बताएं थोड़ा सा। क्या आप लोग तो, मैंने हमेशा बोला, बौद्धिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीति के माने जितने भी पहलू होते हैं वो सब में आप माहिर हैं। आप एक बहुत बड़ा, पश्चिम बंगाल के हर एक जनता बहुत बुद्धिमान है। लेकिन पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है नवांश में, वहां पे प्लूटो का आना, क्या आपको नहीं लगता है
क्या आपके कभी कभी बुद्धि भ्रंश हो रहे हैं? मेजोरिटी, जिस जिस कोई भी गवर्नमेंट आए उसको तो मेजोरिटी मिलना चाहिए ना। सरकार तो वही फॉर्म करता है। कोई भी पार्टी फॉर्म करेगी कैसे? उसके पास एमएलएज अधिक होंगे, तभी ना सरकार बनाती है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अभी भी सोचने समझने की आवश्यकता पड़ेगी। वो छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है। कारण यही है, नवांश कुंडली में मून जो जनता की सूचक है, जो जनता को दर्शाती है, वो कहा? लक्सारियस दुनिया में बेनाज के साथ युति बना के बैठा है। इनको ना फ्री वाइज चाहिए। फ्री वाइज लेके आप कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? कोशिश करिए, गवर्नमेंट को बोलिए फ्री वाइज नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो हक दीजिए जो मेरे काबिलियत के साथ संपर्क है या संबंधित है। मेरा जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार मुझे काम चाहिए। मुझे फ्री वाइज नहीं चाहिए। ये मैं बंगाल की जनता के साथ, जनता के लिए एक आवेदन रख रहा हूं। मुझे मालूम है आप लोग मुझे गाली देंगे या नहीं भी दे सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है फ्री वाइज के चक्कर में मत आइए। पश्चिम बंगाल फिर से सुनहरा समय में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, बताऊंगा। दशा का एक एक पॉइंट आउट करके बताऊंगा। सारे पार्ट आप सुन लिए, आपको समझ में आएगा कि मैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या बोलना चाह रहा हूं। प्लीज आप लोग भी थोड़ा समझिए। नवांश चार्ट में जो लग्न बना है ना, वो सूर्य का लग्न है। और सूर्य प्रकाशवान होना चाहता है, वो अंधेरे में रहना नहीं चाहता। उसको प्रकाश चाहिए होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। चलिए समझिए इसको। चंद्रमा का प्रभाव क्या है? एकादशेश चंद्रमा का दसम भाव में बैठना ये दिखाता है कि जातक ने अपने जीवन में जो भी कर्म किया है उसका सीधा आर्थिक लाभ और सामाजिक दायरा उन्हें तुरंत मिला। उनकी जन संपर्क की जो क्षमता है, जिसको पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, वो गजब की हो रही है। देखिए, समझ लीजिए इसको। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रणवानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष बोस, ऋषि अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन, नजरुल इस्लाम, जीवनानंद जी, वे कितनों का नाम लो, आशापूर्णा देवी। आप हरेक का देखिए सीधा संपर्क है। जनमत बनाने के लिए इनका सीधा सीधा योगदान है। बंकिम चंद्र जी का सबसे बड़ा योगदान है। आनंद मठ के माध्यम से उन्होंने जो वंदे मातरम दिया था, मैंने आपको बताया। बंग भंग जब आंदोलन हो रही थी, विभाजन के विरुद्ध जब जनता इकट्ठी हो रही थी, उस समय दो सबसे बड़े गीत थे जो पश्चिम बंगाल के आम जनता को इकट्ठे बांधने में मदद किए। वो एक है वंदे मातरम और दूसरा हमार सोनार बांग्ला। तो जनसंबंध तो है यहाँ पे।
संपर्क भी है, लेकिन मैंने बोला ना प्लूटो, नवांश चार्ट अगर आप देखते हैं तो प्लूटो जहां है, फिर वहां पे आप जो ना चीजें भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर है और कौन सी सरकार हमारे लिए खराब है। ये आपको चुनना पड़ेगा बॉस। ये इसका बौद्धिक विकास आपका होना चाहिए। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। अष्टम भाव का मंगल, जो कि बेसिकली गुप्त शक्ति और आयु का रहस्य को बताता है। कुंडली का आठवां भाव रहस्य, संकट, आयु, ये सब चीज का, ये सब एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। मेष राशि का मंगल यहां पे कौन सा कितना डिग्री पे है देखिए, 29.12 डिग्री, यानी 29 डिग्री 12 मिनट में है। इम्यूनिटी और वाइटलिटी की एक अद्भुत कॉम्बिनेशन पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसको चाहे आप कितनों मारने की कोशिश करें, भले इसकी संपत्तियां चुरा ले, भले इसका माने ग्रेटर कलकत्ता किलिंग जैसा स्थिति आप लोग बना दें, लेकिन पश्चिम बंगाल मरेगी। इसका कंडीशन, इसका भाग्य ही ऐसा है। ये भारत को दिशा और दशा दिखाने वाले, पहले भी, आज भी, आने वाले दिन में भी इसको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रहस्य जहां पे है, मिस्टीरियस चीजों को समझना पश्चिम बंगाल के लोग जितना आसानी से समझते हैं, उतना भारत के लोग उतना आसानी से नहीं समझते। उन बाकी भारतीय प्रांतों के लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए भारत की सबसे बड़ी बड़ी जो संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, इसरो है या अदर्स, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पे भी देखिएगा पश्चिम बंगाल के लोग ही दिशा कहीं ना कहीं दिखाए होंगे जरूर, भले वो ऊपरी स्थिति में नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं है, वो दिशा दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। चलिए वर्तमान समय चक्र का एक विश्लेषण करते हैं। अगस्त 2024, 2026 सॉरी, चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा से गुजर रहा है, जो जुलाई 2026 से लेकर शुरू हुई है। इसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी। चंद्र जुलाई 26 से मई 2027, चंद्रमंगल मई 2027 से लेकर दिसंबर 2027। शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझिए। चंद्रमा दशम भाव में बैठा है और उस पर गोचर के राहु और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव आ रहा है। इसलिए जातक के मन में इस समय एक अजीब सी व्याकुलता, पुरानी बातों को याद करने की याद करके जो उदास होना, या इंसोमिया मतलब एक व्याकुलता, अजीब सी व्याकुलता पश्चिम बंगाल के लोगों में, या इसको जो चलाने वाले लोग हैं उनके पास है। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, वो बिल्कुल इस समय विनिद्र रजनी बिता रहे होंगे, क्योंकि उनकी यादें उनको सता रहा होगा, क्योंकि वो चाहते हैं एक एक बेटर वेस्ट बंगाल, लेकिन अतीत इतिहास तो अच्छा नहीं है ना। थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। अभी जो समय चल रखा है पश्चिम बंगाल में, फिर वो कफ और छाती संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसमें थोड़ा सावधानियां बरतना जरूरी है। फेफड़ों का प्रॉब्लम और हृदय संबंधित प्रॉब्लम बंगाल के लोगों में अभी होने के चांसेस है।
आध्यात्मिक उन्नति के बारे में अगर हम बताएं, 9वें भाव का स्वामी शुक्र भाग्येश अपने ही घर में है, और ये उम्र का वो पड़ाव है जहां जातक का झुकाव पूरी तरह से उच्च दर्शन, ईश्वर आराधना और किसी बड़े पारिवारिक ट्रस्ट, दान पुण्य के कार्यों में मुड़ जाएगा। उनके मुख से निकले बातें इस समय परिवार के लिए वरदान सिद्ध होगी। देख लीजिए सरकार की वर्तमान क्या कंडीशन है। अन्नपूर्णा भंडार से लेके ईच एंड एवरीथिंग सरकार उसी दिशा पे काम कर रही। हे जनता, आम जन, हे नागरिक, हे देव, क्योंकि मनुष्य ही देव है। आपको समझना पड़ेगा बॉस। आप अगर नहीं समझेंगे फिर आप और पीछे चले जाएंगे। पीछे मत जाइए, बहुत पीछे जा चुके हैं हम, अभी नहीं जाना है। क्यों बता रहा हूं, सूक्ष्म गोचर चक्र को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। वर्तमान में बृहस्पति गुरु कहां गोचर कर रहे हैं? कर्क राशि में कर रहे हैं। और कर्क राशि पश्चिम बंगाल का भाग्य स्थान में या एकादश, सॉरी, एकादश भाव में, क्योंकि वो 11th का कर्क राशि जो है वो 11th हाउस में है। गुरु जातक का पंचम भाव और सप्तम भाव के अमृत दृष्टि से देख रहे हैं वो। ये गोचर ये बता रहा है कि नए लोगों के आगमन होंगे। नया मतलब यहां पे मैं वो एक जैसे बोला था आपको कि एक जातक के अनुसार और मुंडन एस्ट्रोलॉजी को अलग अलग दुनिया में दिखाना चाहता हूं। अगर पश्चिम बंगाल कोई व्यक्ति होता तो घर में पोती पोता आता, नाती नातिन होते, लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे संस्कारवश नए लोग आएंगे। कहां पे? पॉलिटिक्स में। देखिए कितने लोग वर्तमान में पहली बार एमएलए बने, देख लीजिए। आपको क्या लगता है? उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। हाँ, वाकई में संस्कार बहुत अच्छे हैं। थोड़ा इस पे फोकस करिएगा। चलिए, थोड़ा सा मैं इस वीडियो का जो मुख्य विश्लेषण है वो बताता हूं। अगला फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, पार्ट 7 में। ये तो पार्ट 6 है ना, अगला पार्ट में बताऊंगा। वैभवशाली अतीत और सम्मानित वर्तमान। जातक ने अपने जीवन में सक्रिय वर्षों में जो राजा के समान या समाज में एक बड़े स्तंभ के रूप में जीवन बिताया है। पश्चिम बंगाल वाकई में राजा की जैसा था। इसका औसतन जो जीडीपी है वो बहुत अच्छा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका हालत बहुत खराब हो गया। राहु की दृष्टि पड़ी थी इसकी वजह से। अगला देखते हैं। अभी तो भाग्य सुरक्षित है। चले बस नेक्स्ट पार्ट में अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट मुंडन मेदिनी ज्योतिष, उसके पूरा कंप्लीट ब्यौरा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, ताकि लोगों में कम से कम एक जागरूकता तो पैदा हो कि पश्चिम बंगाल का भाग्य कैसा है। अशेष अशेष धन्यवाद। हरिओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।